Hello guys, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel। आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे योग के बारे में जिसको सुनकर अक्सर लोग डर जाया करते हैं। हाँ जी, तो ये जो योग है, ये जो डरावना योग है, लोग सोचते हैं भाई क्या जन्म है, क्या बर्थ है, क्या योग है, बड़ा ही अजीब है। तो उस अजीब योग के बारे में बताऊंगा और उससे जुड़ी हुई कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ ऐसी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं जो हमारे समाज में फैली हुई है और लोगों को लगता है कि भाई अगर इस योग में अगर जन्म होगा तो इंसान जो है वो अशुभ होता है अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए। तो ऐसा कौन सा योग है और उससे जुड़ी हुई कौन सी चीजें हैं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं अमावस्या के योग के बारे में, यानी डार्क मून, अमावस्या का योग। जब आपका बर्थ होता है उस टाइम अगर आपकी कुंडली में चंद्र और सूर्य यानी सन और मून दोनों अगर एक साथ होते हैं और बहुत ही क्लोज होते हैं तो कुंडली में अमावस्या का योग बनता है। अमावस्या का जो योग है उसको समझने के लिए कुछ चीजों को और भी समझना होगा। अब ये जरूर नहीं है कि आपकी कुंडली में सन और मून एक साथ किसी हाउस में बैठे हैं तो आपका जन्म अमावस्या के दिन ही हुआ होगा। लेकिन अगर आपका चंद्र यानी मून अगर अस्त हो चुका है या कम्बस्ट हो चुका है तो आपका जो जन्म है वो अमावस्या के दिन हुआ होगा। तो टाइम के हिसाब से, अलग अलग टाइम के हिसाब से, आपका बर्थ मॉर्निंग में हुआ है, आपका बर्थ आफ्टरनून में हुआ है, आपका बर्थ इवनिंग में हुआ है, आपका बर्थ नाइट में हुआ है, किस टाइम आपका बर्थ हुआ है, उस टाइम के हिसाब से अमावस्या का योग आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी बन सकता है। सन और मून की प्लेसमेंट कहीं भी हो सकती है। अगर आपका बर्थ मॉर्निंग में हुआ है तो आपका सन मून के साथ यहां पर होगा। अगर आपका बर्थ 7:30 to 9:30 के बीच में हुआ है, उसके आसपास हुआ है, तो आपका सन और मून यहां पर होगा। अगर आपका बर्थ 9:30 to 11:30 के बीच में हुआ है तो आपका सन और मून यहां पर होगा। तो इस तरीके से आप 2-2 घंटे के हिसाब से पूरा चार्ट आप देख सकते हैं। सन और मून की प्लेसमेंट अलग अलग जगह आप देख सकते हैं। आपके बर्थ चार्ट में अलग अलग जगह सन और मून की प्लेसमेंट हो सकती है आपके बर्थ के अकॉर्डिंग। अब अगर मून आपके बर्थ चार्ट में अगर अस्त हो गया है, मून अगर आपके बर्थ चार्ट में अस्त हो गया है तो मून जिस हाउस का लॉर्ड है उस हाउस से संबंधित चीजों को लेके लाइफ में परेशानी होगी या आप उस हाउस से संबंधित चीजों को लेके लाइफ में कमी महसूस करेंगे। जैसे 4 नंबर साइन आपके अगर सेकंड हाउस में आता है, 4 नंबर साइन आपके सेकंड हाउस में आता है और 4 नंबर साइन का लॉर्ड होता है मून, हम लोग जानते हैं 4 नंबर साइन का लॉर्ड मून है। और मून सन के साथ अगर यहां पर प्लेस्ड है, यहां पर सन है और यहां पर आपका मून है, 4, 5, 6 नंबर के ऊपर आ गया या किसी भी नंबर के ऊपर आ गया। अगर सन यहां पर है और आपका मून यहां पर है, लेकिन मून अगर आपके 4 नंबर साइन का लॉर्ड है, अगर सेकंड हाउस में आपका 4 नंबर साइन आता है और उसका लॉर्ड अगर मून है और मून सन के साथ अगर यहां बैठा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि पैसों के चक्कर में, फैमिली की सपोर्ट ना मिलने के चक्कर में आपके 4th हाउस की चीजों का लॉस होगा। 4th हाउस यानी कंफर्ट्स का लॉस, परिवार का लॉस। अगर आपका मून बैडली अगर कंबस्ट हो चुका है, अस्त हो चुका है तो। इसी तरीके से अगर आपका मून कंबस्ट है, सन के साथ 5th हाउस में बैठा है, तो पैसों के चक्कर में लव एंड रोमांस, क्रिएटिविटी और आपकी एजुकेशन का लॉस हो सकता है। कई बार पैसों के चक्कर में चाइल्ड का भी लॉस होता है। पैसे नहीं है
बच्चों ने बुढ़ापे में छोड़ दिया, इस टाइप का लॉस। पैसे नहीं है, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, तो इस टाइप का लॉस हो सकता है। लेकिन ये जब होगा जब आपका मून कंबस्ट होगा, अस्त होगा। लेकिन अगर मून कंबस्ट है और अस्त है तो ये जरूरी नहीं है कि पूरी लाइफ भर आप ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करें, ये जरूरी नहीं है। कोई भी प्लेनेट अगर कंबस्ट हो चुका है, अस्त हो चुका है, तो एक सर्टेन टाइम के बाद उसकी जो अशुभता है वो खत्म हो जाती है, यानी उसका जो नेगेटिव जो इन्फ्लुएंस है वो खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ चीजें फिर भी बाकी रहती हैं। जैसे मून रिप्रेजेंट करता है हमारे माइंड को, हमारे इमोशंस को और हमारे कंफर्ट्स को, हमारे सुख को, हमारी मदर को। तो मून अगर कंबस्ट हो गया है तो आप अंदर से बहुत ज्यादा ड्राई महसूस करेंगे और जीवन की जो लिक्विडिटी है, मतलब जीवन की जो मौज मस्ती है, वो होगी तो जरूर, लेकिन उसमें भी आप बहुत कमी महसूस करेंगे। और मदर की जो लाइफ होगी उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसे होंगी कि आपको लगेगा कि मेरी जो मदर हैं उनकी लाइफ में कोई चार्म नहीं है, कोई सुख नहीं है, बहुत ड्राई लाइफ होगी। और आप अंदर से बहुत ऐसी चीजें महसूस करोगे कि आपको लगेगा कि जीवन में सब कुछ है, पैसा है, नाम है, काम है, सब कुछ है, लेकिन अंदर का सुख नहीं है, मन का सुख नहीं है। मन के अंदर ड्राइनेस होगी। सुख की चीजें होंगी लेकिन सुख की चीजें आप फील नहीं कर पाओगे। तो आपको ऐसा लगेगा। वो तब होगा जब आपका मून बैडली कंबस्ट होगा, यानी सन के बहुत ही क्लोज होगा, बहुत ही पास होगा। और मून जिस हाउस का लॉर्ड है उस हाउस की चीजों का लॉस होगा। जिस हाउस में बैठेगा उसके चक्कर में, वो जिस हाउस में बैठा है उस हाउस की चीजों का भी लॉस होगा। लेकिन अगर आपका मून कंबस्ट नहीं है, अस्त नहीं है, अगर किसी भी हाउस में सन और मून की प्लेसमेंट होती है लेकिन डिग्रीज के हिसाब से इनका जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा है, मून आपका कंबस्ट नहीं हुआ है, तो ऐसे योग में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसे योग में अगर सन और मून की प्लेसमेंट अगर एक साथ होती है तो ऐसे योग में पॉलिटिक्स में भी आपको अच्छा मुकाम मिल सकता है। बिकॉज मून का संबंध है पब्लिक से, सन का संबंध है आपकी पोजीशन से। जो भी आपकी पोजीशन है वो सन रिप्रेजेंट करता है। तो सन मून की प्लेसमेंट अगर एक साथ है आपके बर्थ चार्ट में और बहुत अच्छी पोजीशन में है तो मून रिप्रेजेंट करता है आपकी मदर को और सन रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को। तो आपकी जो मदर हैं वो कोई सरकारी अधिकारी हो सकती है या कोई पॉलिटिशियन हो सकती है, या समाज में जो उनका रोल होगा वो बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा होगा। जैसे सन अगर लियो साइन में है या 5 नंबर साइन है तो सन भी लियो साइन में हो गया, मून भी लियो साइन में हो गया। ऐसे योग में ऐसा योग बनता है कि जो आपकी मदर हैं वो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हैं या सरकारी किसी डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हो सकती हैं। तो कुछ अच्छे योग भी बनते हैं। ये जरूर नहीं कि सन और मून का योग एक साथ है और अमावस्या में आपका जन्म हुआ है तो सारी चीजें बिगड़ जाएंगी, सारी चीजें बर्बाद हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन मून अगर कंबस्ट हो चुका है तो आपको उस हाउस से संबंधित चीजों को लेकर परेशानी हो सकती है जहां का मून लॉर्ड है। जैसे मैंने आपको बताया, मून अगर 4th हाउस का लॉर्ड है और 4th हाउस का लॉर्ड अगर सन के साथ यहां पर बैठा है मून, और मून कंबस्ट हो चुका है, तो पैसों के चक्कर में, फैमिली के चक्कर में मैरिटल कंफर्ट्स का लॉस। मून अगर यहां का लॉर्ड है, 4th हाउस का लॉर्ड है, और मून अगर आपका कंबस्ट हो चुका है और 7th हाउस में बैठा है, तो कंफर्ट्स की चीजें ना होने के चक्कर में, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, कपड़े नहीं है, उसके चक्कर में मैरिज का लॉस। कोई आपसे शादी नहीं करेगा, शादी करेगा तो आपको छोड़ के चला जाएगा कि आपके पास कुछ भी नहीं है। मून अगर आपके 10th हाउस का लॉर्ड है, 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके कैरियर को, और 10th हाउस का लॉर्ड अगर 1st हाउस में सन के साथ प्लेस है और कंबस्ट है, तो इसका मतलब कैरियर के चक्कर में, कैरियर ना होने के चक्कर में आपकी पहचान का लॉस होगा। लोग बोलेंगे कुछ नहीं करता है,
या कुछ नहीं करती है, पूरे दिन गाना गाती रहती है, तो ऐसी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। और इसकी अगर आपको रेमेडी करनी है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। शिवलिंग के ऊपर मीठा कच्चा दूध चढ़ाओ, ओम मंत्र का जाप करो। शिवलिंग के ऊपर मीठा कच्चा दूध चढ़ाओ, ओम मंत्र का जाप करो। उससे आपका जो मून है वो स्ट्रांग होगा और जो भी चीजें आपके बर्थ चार्ट में बिगड़ी हुई है वो चीजें आगे चल के सुधर सकती हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि मून रिप्रेजेंट करता है आपकी मदर को और बुजुर्ग लोगों को, तो उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें, उनके पैर छुएं, उनसे आशीर्वाद लें, उससे भी आपका मूड ठीक हो सकता है। सो गाइस, आज मैंने बताया अमावस्या के योग के बारे में। अगर आपके बर्थ चार्ट में भी अगर ऐसा योग बनता है तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड।